अस्सलामुअलैकुम। आज की हदीस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने ही फायदे के लिए करोगे और बुरे काम करोगे तो भी वो तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक इसी तरह का वाकया, एक औरत हमेशा जब अपने घर वालों के लिए रोटी पकाती तो एक रोटी खिड़की के बाहर रख देती, ये सोचकर कि कोई भूखा फकीर आएगा तो ये रोटी उठाकर ले जाएगा और दुआ देगा। जब वो औरत खिड़की पर रोटी रखती तो एक फकीर वहां पर आता और उस रोटी को उठाकर चल देता और बोलते जाता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो अच्छा करोगे वो तुम तक लौट आएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो फकीर रोटी लेकर जाता और यही बड़बड़ाता। जब उस औरत को इस फकीर की हरकत से तकलीफ होने लगी और औरत ख्याल करती कि कैसा फकीर है जो शुक्रिया के लफ्ज नहीं बोलता और ना ही दुआ देता और कुछ उल्टा सीधा ही बड़बड़ाता चल देता है, इसका क्या मतलब होगा। एक दिन उस औरत के गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा और उसने मन ही मन सोच लिया कि इस फकीर से निजात पानी हो, और इस इरादे से उसने फकीर वाली रोटी में जहर मिला दिया। पर जब वो खिड़की पर वो रोटी रखने गई कि उसका ज़मीर जाग उठा और बोलने लगी कि ये वो कैसी हरकत करने जा रही है, किसी गरीब की जान लेना चाहती है। बस ये सोचकर उसने जहर वाली रोटी जला दी और फिर से अच्छी रोटी बनाकर खिड़की पर रख दी और वो फकीर आया और रोटी उठाकर वहीं बड़बड़ाता जाने लगा कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट आएगा। हर रोज जब वो औरत खिड़की पर रोटी रखती तो वो अपने एक खोए हुए बेटे की सलामती की दुआ करती। इसी उम्मीद से वो रोटी रखती कि जो बरसों पहले उसका बेटा हो गया था वो वापस घर पर आ जाए, और अरसों से अब तक कोई उसकी खबर नहीं थी। उसी रोज शाम को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब उस औरत ने दरवाजा खोला था तो उसने अपने बेटे को पाया, मगर बेटा बहुत कमजोर और चलने के लायक न था। बेहद ही दुबला पतला और ताकत से खाली था। भूख से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो बोला कि माँ, एक करामत ही है कि मैं आज जिंदा हूँ। कुछ मील दूर मेरी हालत भूख से इतनी खस्ता थी कि मैं एक कदम भी चल नहीं पा रहा था, पर वहां से एक फकीर का गुजरा हुआ जिसने मेरी हालत पर तरस खाया और उसने अपने ठेले से एक रोटी निकाल कर मुझे खिलाई और बोला कि रोज तो ये रोटी मैं ही खाता हूँ, पर आज इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुझे है, इसे खा ले। बस वही रोटी खाकर मुझे अपने घर तक पहुँचने की ताकत मिली और यहाँ तक पहुँच सका। जैसे ही माँ ने इस बात को सुना कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को सहारा देने दरवाजे पर हाथ रख दिया और सोचने लगी कि मेरे बेटे को जिसने रोटी दी वो फकीर अगर वही था जो मेरी खिड़की से रोटी ले जाता और कहता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट आएगा, अगर वही फकीर था तो आज मैं क्या करने जा रही थी। आज तो मैंने उस फकीर के लिए जहर वाली रोटी रख दी थी। अगर वो रोटी मैं वापस नहीं लेती तो वही रोटी वो फकीर अनजाने में मेरे ही बेटे को दे देता और मेरा बेटा वहीं पर मर जाता। यह सोच वो खूब रोई और शर्मिंदा हुई और उसे फकीर के लफ्जों से तकलीफ होती थी। वो भी समझ में आ गया कि बेशक जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट आएगा। अजीज दोस्तों, शायद ये वाकया एक ख्याली बात हो, लेकिन इंतहाई हकीकत है कि हमारे बुरे अमाल हमारे साथ ही रहेंगे और हमारे अच्छे अमाल हम तक जरूर लौट आएंगे। लिहाजा हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को न रोको, फिर चाहे भले उस वक्त ना कोई तारीफ करने वाला हो, ना कोई देखने वाला।